Good morning, students. Last class we have completed our exercise number chapter 4, that is induction. So today we are going to start linear inequalities. So today we'll start linear inequalities. So let's see linear inequality. So generally linear inequality means it's also a one type of statements you already got in inequality. In inequality, sorry, in induction you already got mathematical statements. So here also we have some statements that is called inequality. Just like you'll see here, this type of symbol. When you use this, the equation, it's exactly cannot say it is equation. The statements, actually you can say that the statements involving this sign, this is you call less than symbol. This is the symbol, its name is less than. This symbol is greater than. This is the symbol less than or equal. Okay, and this is the symbol less than, greater than or equal. Okay, so those statements involving this sign which are known as inequalities. Okay, that means जो स्टेटमेंट में जैसे कि हम लोग को जो इंडक्शन मिला था, इंडक्शन में हम लोग को इक्वल साइन मिला था, जिसको हम लोग जो स्टेटमेंट दिया रहता है 1+2+3 ऐसा करके राइट साइड में कुछ दिया रहता है, लेफ्ट साइड में दिया रहता है, बीच में इक्वल साइन दिया रहता है, ठीक है, ऐसा करके मिला था हम लोग स्टेटमेंट्स. ठीक है, बट यहाँ में बोला है कि जो स्टेटमेंट में इस टाइप ऑफ सिंबल को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल. ओके, दिस टाइप ऑफ सिंबल जिसमें यूज़ होगा दैट इज कॉल्ड इन इक्वलिटी. ओके, सो लेट्स सी ये कैसा हो सकता है. जैसे कि ये कैसे यूज़ होगा, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ. विल सी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग लेस देन, ग्रेटर बहुत जगह में यूज़ करते हैं, बट ये ओरिजिनल इसका काम क्या है, कैसे ये चीज़ क्यों आता है. ठीक है, देख लो. बहुत लोग बोलेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज सब जगह में हम लोग इक्वल ही होता है. जब भी हम लोग कुछ मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो इक्वल टू दिस मनी दैट मनी ऐसा होता है. लेकिन ये जो है ये कब यूज़ होता है, देख लो. ये एक एग्जांपल है. रवि गोज़ टू मार्केट 200 रुपीज़ विथ 200 रुपीज़ टू बाई राइस. तो रवि जो है वो मार्केट में गया 200 रुपीज़ लेके राइस खरीदने के लिए. ओके, एंड विच इज़ अवेलेबल इन मार्केट इन 1 kg. तो ये जो राइस का जो राइस जो है वो 1 kg पैकेट में अवेलेबल है मार्केट में. ठीक है, मतलब जितना भी लेना है ये 1 kg पैकेट, सपोज 5 किलो लेना है तो एक किलो का 5 पैकेट लेना पड़ेगा 5 किलो होने के लिए. ठीक है, तो मतलब विच इज़ अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 kg. ठीक है, तो राइस जो है वो 1 kg वाला पैकेट में अवेलेबल है. तो द प्राइस ऑफ 1 पैकेट इज़ 30 रुपीज़. तो एक पैकेट राइस का दाम है 30 रुपीज़. ओके, एक पैकेट राइस का दाम है 30 रुपीज़. एंड इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस विच ही बाई. मतलब रवि कितना नंबर ऑफ पैकेट खरीदा है, सपोज हम लोग को मालूम नहीं तो इसलिए हम लोग सब कंसिडर कर लेंगे सपोज एक्स नंबर ऑफ पैकेट राइस को खरीदा है. ठीक है, एंड देन द टोटल अमाउंट स्पेंड बाई हिम इज, तो वो एक्स पैकेट खरीदा है. देखो हम लोग कंसिडर किया कि हमें कि हम लोग को मालूम नहीं है कि वो कितना पैकेट खरीदा है. तो सपोज वो एक्स पैकेट राइस खरीदा है तो एक पैकेट का दाम 30 है. ठीक है, एक पैकेट राइस का दाम 30 है तो 2 पैकेट राइस का दाम कितना होगा, 2 इंटू 30. 3 पैकेट राइस का दाम कितना होगा, 3 इंटू 30. 4 पैकेट राइस का दाम 4 इंटू 30. सिमिलरली एक्स पैकेट राइस का दाम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 30. ओके, सो एक्स इंटू 30 बाई इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30x. एक्स इंटू 30 को हम लोग 30x बोल के भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो कितना तो एक पैकेट का दाम 30 है, एक पैकेट राइस का दाम 30 है, तो उसने खरीदा है एक्स पैकेट. सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा कितना, x इंटू 30 इट्स बिकम 30x. जैसे कि एक पैकेट का दाम अगर 30 रुपीज़ है तो 2 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 60. 3 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 90. 4 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 120. सिमिलरली उसने एक्स पैकेट खरीदा है तो x इंटू 30 इज बिकम 30x. 30x बोल सकते हैं या x इंटू 30 भी बोल सकते हैं. ओके, सो देन द टोटल अमाउंट ही स्पेंड, मतलब वो कितना स्पेंड किया,
30x इतना इतना पैसा वो इन्वेस्ट किया, बिकॉज एक पैकेट का राइस सॉरी पर पैकेट 30 रुपीज़ करके एक्स पैकेट खरीदा है, तो इसलिए 30 × X हो गया। ओके, नाउ सिंस ही हैज़ टू बाई राइस इन पैकेट्स ओनली, क्योंकि वो दुकान में से जो शॉप है उसमें पैकेट वाइज है, मतलब खुला जो राइस है वो नहीं है, उसमें ओनली पैकेट राइस है। मतलब 1 किलो का पैकेट है, तो अगर उसको 10 किलो चाहिए तो 10 पैकेट लेना होगा, 20 किलो चाहिए तो 20 पैकेट में लेना होगा। ओके, सो ही हैज़ टू बाई राइस इन पैकेट ओनली, सो ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड एंटायर अमाउंट ऑफ ₹200। वो पूरा अपना उसका पास 200 रुपीज़ है, ठीक है, और पर पैकेट 30 करके है, तो अभी उसके पास 200 रुपीज़ है, तो पूरा 200 रुपीज़ का वो चावल खरीद, मतलब जो राइस है वो खरीद पाएगा? वही बोला है, वाई क्यों नहीं खरीद पाएगा? इसमें बोला है कि वो पूरा 200 रुपीज़ का, जो उसके पास जो 200 रुपीज़ है उसका पूरा वो राइस खरीद नहीं पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? क्योंकि 1 किलो जो राइस है उसका प्राइस है, 1 किलो का है 30, ठीक है, 1 किलो का 30 है, 30 रुपीज़, ठीक है। अभी उसके पास कितना पैसा है? उसके पास है 200, ठीक है, तो 200 रुपीज़ में उसको कितना किलो मिलेगा? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 30 से। जैसे कि सपोज़ अगर हम लोग सपोज़ हम लोग के पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, हम लोग कितना एक पेन खरीदेगा, पेन का दाम सपोज़ 5 रुपीज़ है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 20। सो 20 पेन हम लोग खरीद पाएगा 100 रुपीज़ से 5 करके, ठीक है, बिकॉज 5 × 20 इज़ 100। समझ में आया ना? अगर हम लोग के पास 100 रुपीज़ होता, ठीक है, और सपोज़ हम लोग को पेन खरीदना है, एक पेन का दाम है 5 रुपीज़, तो हम लोग को कैसे निकालना होगा कि हम लोग कितना पेन खरीद पाएगा? 5 से डिवाइड कर देगा, 5 को 100 से डिवाइड कर, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 20 आएगा। वैसे भी देख सकते हो कि कितना 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 100 हो रहा है, 5 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करने से 100 हो रहा है, सो दैट्स वाई हम लोग 20 पेन खरीद पाएगा, ठीक है। बट अब इस केस में हम लोग के पास 200 रुपीज़ है, मतलब रवि के पास 200 रुपीज़ है और पर पैकेट का दाम है 30 रुपीज़। तो अभी जब हम लोग इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? देखो, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि 30 तो 20 को ये 0 0 कैंसिल, 3 तो 20 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट में आएगा, मतलब ये 6 kg, 3 6 × 18, 3 6 × 18, देन 2 आएगा 6.6 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये पॉइंट मतलब ये तो मतलब 6 kg और ये 600 ग्राम ऐसा हो जाएगा। बट 600 ग्राम मतलब पैकेट खोलना पड़ेगा, बट यहाँ में शॉप में तो पैकेट पूरा पैकेट लेना होगा, पैकेट नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। सो मतलब ये पूरा 200 रुपीज़ वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके पास 30 रुपीज़ है, सॉरी उसके पास 200 रुपीज़ है और एक पैकेट का दाम है 30, तो 200 के 30 के साथ कितना पैकेट मल्टीप्लाई करने से 200 होगा? देख लो, 30 के साथ अगर हम लोग 6 पैकेट मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 180। 30 के साथ 6 पैकेट मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 180, ठीक है। 30 के साथ अगर हम लोग 7 पैकेट खरीदेगा, 30 के साथ अगर 6 पैकेट खरीदा 30 रुपीज़ करके तो कितना आया? 180। 30 रुपीज़ करके अगर हम लोग 7 पैकेट खरीदा तो कितना आ रहा है? 210, ठीक है। तो 6 पैकेट लेने से 180 रुपीज़ बन रहा है, 7 पैकेट लेने से 210 रुपीज़ बन रहा है, बट 200 तो नहीं बन रहा है, तो आइदर वो 6 पैकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको 7 पैकेट लेना पड़ेगा राइस, क्योंकि खोल के तो देगा नहीं, उसको तो पैकेट में लेना पड़ेगा, तो आइदर उसको 6 पैकेट लेना पड़ेगा या 7 पैकेट लेना पड़ेगा। बट 7 पैकेट तो नहीं ले सकते, बिकॉज उसके पास ये वो 210 रुपीज़ है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उसके पास 200 रुपीज़ है, तो ये 10 रुपया कहाँ से देगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसको 200 से कम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 30 के साथ किसी को भी कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 200 तो नहीं होगा नेचुरल नंबर, 30 के साथ कोई भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से 200 नहीं होगा, तो इसलिए 30 के साथ 6 मल्टीप्लाई करने से, मतलब 6 पैकेट लेने से 180 हो रहा है, 7 पैकेट लेने से 210 हो रहा है। तो ये रवि क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 पैकेट ही खरीद सकता है, ठीक है, तो मतलब 6 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा? 180। तो वो क्या होगा, वो 200, उसको वो कितना रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाएगा? 180 कर पाएगा, उसके आगे तो नहीं कर पाएगा, मतलब 200 रुपीज़ वो इन्वेस्ट
नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो लिखा है कि ये जो टोटल अमाउंट वो कितना इन्वेस्ट किया, ये हमें बोला है कि हम लोग लिया वो कितना पैकेट खरीदा हम लोग को मालूम नहीं, ठीक है। और सपोज वो एक्स पैकेट खरीदा, ठीक है। हम लोग जैसे ऐसे एग्जांपल लिया था कि अगर 6 पैकेट खरीदा तो उसका कितना होता है 180। सो अगर हम लोग ले लिया कि उसका एक्स पैकेट खरीदा तो 30 रुपीज़ करके कितना हो जाएगा टोटल कितना कितना पैसा वो यूज़ किया 30 इंटू एक्स, ठीक है। तो अभी जो ये इतना पैसा वो मतलब वो स्पेंड किया, मतलब इतना पैसा वो खर्च किया ये राइस खरीदने के लिए, ठीक है। तो अभी ये 30x का वैल्यू जो है ये क्या हो सकता है, इसका वैल्यू 200 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि वो क्योंकि 30 तो 200 को डिवाइड नहीं करेगा। 30 के साथ ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से इक्वल टू 200 होगा, ठीक है। अगर हम लोग 7 लिया तो वो 200 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 210 हो रहा है। बट ये तो नहीं हो सकता बिकॉज उसके पास इतना पैसा है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इस केस में तो जाएगा ही नहीं। और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 30 के साथ जो मल्टीप्लाई करने से 200 होगा। तो ऑब्वियसली वो ऐसा एक नंबर होगा जिसको या में 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कितना पैसा कितना इन्वेस्ट किया। तो ये जो एक्स का वैल्यू जो है एक्स 30 इंटू एक्स का वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा, ये 200 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स का जगह में क्या क्या हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। बिकॉज वो 6 पैकेट अगर चावल लिया मतलब राइस लिया तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 6 180। लेकिन वो 6 पैकेट ही लेगा बोल के तो हम लोग श्योर नहीं है, वो 5 पैकेट भी ले सकते हैं। 5 पैकेट लिया तो कितना आएगा, 6 पैकेट लिया तो 180 आएगा, 5 पैकेट लिया तो 150 आएगा, 4 पैकेट लिया तो 120 आएगा, ठीक है। तो कितना ज़्यादा और भी ऑप्शन है, अगर 3 पैकेट लिया तो 90 आएगा, ठीक है। 2 पैकेट लिया तो 60 आएगा। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 30 इंटू एक्स का जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हम लोग अगर इतना ज़्यादा लंबा करके नहीं लिख के डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 30 इंटू एक्स का वैल्यू जो है वो लेस देन 200 है। बिकॉज इसका वैल्यू 200 तो नहीं हो सकता बिकॉज एक्स का जगह में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो वो कभी 30 इंटू वो नंबर और नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने से 200 के साथ इक्वल तो नहीं हो सकता है। बिकॉज 30 नॉट डिवाइड 200, 30 200 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए 30 इंटू एक्स जो है ये 200 से छोटा होगा। बड़ा का तो बात ही नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग को मालूम है उसके पास 200 है, तो इसलिए ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इक्वल भी नहीं हो सकता बिकॉज 30 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से 200 नहीं हो सकता। अगर 30 इंटू कोई भी नंबर ले लो यहाँ में तो ये मल्टीप्लाई करने से कभी भी 200 नहीं होगा। तो इसलिए 30 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 200 होगा। मतलब रवि जितना भी राइस खरीदे वो 200 पूरे 200 रुपीज़ वो यूज़ नहीं कर पाएगा। बिकॉज 200 रुपीज़ पूरा यूज़ करने के लिए उसको कितना राइस खरीदना पड़ेगा 6 kg 600 ग्राम। बट 600 ग्राम तो नहीं देगा, क्योंकि वहाँ में तो पूरा पार्ट एक पैकेट में 1 kg करके राइस रखा हुआ है और पैकेट खोल के नहीं देगा, बोला है कि पैकेट में ही खरीदना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आइदर वो 6 पैकेट खरीदेगा या उससे भी कम खरीद सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें वो बोला नहीं कि एकदम 200 का पूरा 200 का राइस ही खरीदेगा, और दूसरा कुछ भी तो खरीद सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये 30 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 200। मतलब यहाँ में इक्वल साइन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज अगर वो अगर चाहता भी है कि मैं पूरा 200 रुपीज़ का राइस खरीदूँ तब भी वो नहीं खरीद सकता है, बिकॉज उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज यहाँ में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 30 के साथ मल्टीप्लाई करने से 200 होगा। 30 इंटू 6.6 सपोज इसको मल्टीप्लाई करने से 200 होगा, लेकिन ये डेसिमल में आने से तो ये तो ग्राम में हो जाएगा। और ग्राम मतलब 600 ग्राम अगर चावल लेना है तो उसको पैकेट खोल के देना पड़ेगा, बट पैकेट खोल के तो देगा नहीं। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 kg ले सकता है, सबसे ज़्यादा होने से, नहीं तो उससे। और 6 kg लेगा तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा 180 रुपीज़, और 180 कितना होता है 200 से छोटा होता है। तो ये 30x का वैल्यू जो भी हो ये 200 से छोटा होगा, 200 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आया ना। तो 200 से बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि मालूम है कि उसके पास 200 से ज़्यादा पैसा है ही नहीं, और 200 नहीं हो सकता है। इसमें 30x जो है ये इसका वैल्यू 200 से छोटा होगा, बट एग्जैक्टली 200 नहीं हो सकते। बिकॉज 30 के साथ कोई भी जितना भी पैकेट ले लो, 2 kg 2 पैकेट ले लो, 3 पैकेट ले लो, जितना भी मल्टीप्लाई करो ये कभी भी 200 नहीं होगा। आइदर 200 से ज़्यादा हो जाएगा और नहीं तो कम होगा, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो सकता बिकॉज ज़्यादा उतना पैसा हम लोग के पास है ही नहीं। तो इसलिए ऑब्वियसली ये 30x का वैल्यू जो है वो लेस देन 200 होगा, ठीक है। समझ में आया ना। और एक दिखा देते तो ये जो है ये है यूज़ ऑफ इनइक्वलिटी लेस देन सिंबल का। इसमें देखो, इसमें हम लोग को अगर क्वेश्चन बोला है कि वो रवि कितना राइस खरीद सकता है, तो ये x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा,
ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व किया तो x का बहुत सारा वैल्यू आएगा, जो मैंने अभी भी दिखाया था। इसमें x का वैल्यू 1 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो 1 किलो भी खरीद सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकता है, बिकॉज 30 × 7 इज बिकम 180। ओके, सॉरी 30 × 7 बिकम 210, जो 200 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम लोग इक्वेशन नहीं बोलेगा। अगर ये ऐसा होता, देखो 30 × x इज इक्वल टू अगर 120 होता, तब तो हम लोग 2 मिनट में निकाल देगा कि x का वैल्यू क्या है। 30 को इस तरफ लेके जाओ, बट 30 120 को कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 30 × 4 इट्स बिकम 120। तो वो कितना किलो चावल खरीदा, 4 किलो, ठीक है, अगर इक्वल होता। लेकिन ये जो है ये इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये क्लास 10 में मिला होगा, क्लास 10 या 9 में 8 में शायद मिला होगा कि इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें x का पावर 1 है, इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये जो है ये इक्वेशन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी। और इनइक्वलिटी क्यों है, क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी सिंबल है। ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल, दिस इज कॉल्ड इनइक्वलिटी, ठीक है। और अनदर वर्ड मैं इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ये एक स्टेटमेंट है बट यूजिंग दिस इनइक्वलिटीज़, ठीक है। तो ये जो है ये एक स्टेटमेंट है और ये यूजिंग दिस इनइक्वलिटीज़, ठीक है। तो ये केस में हम लोग डिस्कस किया कि ये जो सिंबल है ये कहाँ यूज़ होता है, बट ये लेस देन इक्वल साइन क्यों आता है, इसको भी एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। सिंपल एग्जांपल देख लो, ये लेस देन इक्वल साइन कब यूज़ करता है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने दिखाया, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ किया है ये, ठीक है, कब जाते यूज़ होता है। तो अभी इसमें देख लो, ये लेस देन इक्वल वाला साइन का, लेस देन इक्वल वाला साइन कैसे यूज़ होता है क्लियरली इसमें देखो। ये रेशमा हैज़ 120 रुपीज़ एंड वांट टू बाई सम रजिस्टर एंड पेन, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इज़ 40 रुपीज़। एक रजिस्टर का दाम कितना है, 40 रुपीज़, एंड 1 पेन का दाम कितना है, 20 रुपीज़, ठीक है। तो एक रजिस्टर का दाम 40, एक पेन का दाम 20 रुपीज़। तो इन दिस केस इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रजिस्टर, x क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर, मतलब वो जितना रजिस्टर खरीदा है, रेशमा बाई, ओके, रेशमा जितना भी रजिस्टर खरीदा है, सपोज वो x नंबर ऑफ रजिस्टर खरीदा है, ठीक है, एंड y नंबर ऑफ पेन खरीदा है, ठीक है, देन द टोटल अमाउंट स्पेंड बाई हर, तो वो टोटल कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है। तो अभी देखो उसमें कितना है, एक रजिस्टर का दाम है 40, ओके, और वो कितना रजिस्टर खरीदा है, x रजिस्टर खरीदा है, तो ये हो गया x प्लस देन पेन, कितना पेन का दाम है, एक पेन का दाम है 20 रुपीज़, कितना पेन खरीदा है वो, y पेन खरीदा है, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर का पैसा, ये हो गया पेन का पैसा, दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल अमाउंट आ जाएगा कि वो कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें 40x प्लस 20y, तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये 40x प्लस 20y, इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकता है, मतलब ये जो हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिला, इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ सकता है, देखो इसका हाइस्ट वैल्यू कितना आ सकता है, रेशमा के पास 120 है, ठीक है, तो 120 रुपीज़ है, टोटल रुपीज़ उसका पास 120 है। लेकिन अभी देखो मैं यहाँ में एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सपोज वो 2 रजिस्टर खरीदा है, सपोज, हाँ 2 रजिस्टर खरीदा है, प्लस 2 पेन खरीदा है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, इसमें हो जाएगा 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120, मतलब उसका पास जितना पैसा है सब यहाँ में लग गया। वो मतलब उसका पास जितना पैसा है, यहाँ में तो नहीं कर पा रहा था, यहाँ में हम लोग ये मैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि x का वैल्यू 30 जो है वो 200 को डिवाइड नहीं कर रहा था। तो इसलिए हम लोग ऐसा कोई नंबर हम लोग को यहाँ नहीं मिला जिसके साथ 30 को मल्टीप्लाई करने से 200 होगा, ठीक है, बिकॉज 200 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 30। बट यहाँ में देखो, यहाँ में क्या हो रहा है, हम लोग को नंबर मिल रहा है, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लिया, y का वैल्यू भी 2 ले लिया, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग को 120 मिल जाएगा। मतलब वो अगर 2 रजिस्टर खरीदा और 2 पेन लिया, तो वो उसका जो जितना पैसा है सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसका सारा पैसा खर्च हो सकता है, स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारा पैसा ही खरीदेगा, बिकॉज उसने तो बोला नहीं कि मैं सारा पैसा से ही खरीदूँगा। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो, देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो एक रजिस्टर खरीदा है और एक पेन खरीदा है, ठीक है, तो कितना पैसा हो रहा है, 40 प्लस 20 इज बिकम 60, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 120 से छोटा,
ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है ये 40x प्लस 20y का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगा, y का वैल्यू भी नेचुरल नंबर होगा, बिकॉज x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक है, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेन। और नंबर ऑफ रजिस्टर और नंबर ऑफ पेन तो निगेटिव में नहीं हो सकते, वो तो क्लास में, वो तो इंटीजर में होगा, ये सब नंबर होगा 1 2 3 4 ये सब भी होगा, इसका नेचुरल नंबर। तो इस टाइप का नंबर होगा नंबर ऑफ रजिस्टर। निगेटिव में तो नंबर ऑफ रजिस्टर नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, दुकान में जाकर नहीं बोल सकते कि -2 रजिस्टर दे दो, ऐसे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए एक्स वाई का वैल्यू तो पॉजिटिव में ही होगा, समझ में आया ना। तो अभी एक्स का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 40x प्लस 20y जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आइदर इक्वल टू 20 होगा और नहीं तो लेस देन 20 होगा। देखो यहाँ में 60 लिया तो ये लेस देन 20 होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ में लिखा है कि लेस देन इक्वल टू 20। बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर ग्रेटर क्यों नहीं होगा, ग्रेटर कैसे होगा, बिकॉज उसके पास है ये 120 रुपीज़। समझ में आया कि नहीं, रेशमा के पास है ही 120 रुपीज़। तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना रजिस्टर खरीदा है और कितना पेन खरीदा है। तो उसके पास है ही 120 रुपीज़, तो उससे ज़्यादा तो होने का ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज अगर वो इसका वैल्यू 140 हो गया तो उसका 20 रुपीज़ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं हो सकते, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि उसके पास 120 रुपीज़ है, तो वो 120 से ज़्यादा रुपीज़ तो स्पेंड करने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। वो 120 से ज़्यादा रुपीज़ दे ही नहीं सकता है वो दुकानदार को, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, ठीक है। तो आइदर वो अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि हमें जब हम लोग यहाँ में 2 पुट कर दिया तो यहाँ में इक्वल साइन भी आ रहा है, ठीक है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसको ऐसा 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 कोई कंडीशन ज़रूरी नहीं कि वो 2 पेन ही खरीदे, उससे कम भी तो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू 1 लिया, तो ये 60 आया, जिसका जो है 120 से लेस देन। तो ऐसा बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, मैं एक ही एग्जांपल दिखाया। ऐसा x का वैल्यू अगर हमें 1 लिया, y का वैल्यू 2 लिया, तब भी ये कितना आएगा, 40 प्लस 40 इज बिकम 80, ये भी 120 से छोटा है। तो ये जो इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन नहीं सॉरी इनइक्वलिटी, ये जो 40x है, तो ये 40x प्लस 20y, ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आइदर 120 होगा, नहीं तो 120 से छोटा होगा, 120 से बड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज उसके पास उससे ज़्यादा पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग को बोलना पड़ेगा कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 40x प्लस 20y लेस देन इज इक्वल टू 120 करके ये जो एक्सप्रेशन बना, ये इनइक्वलिटी बना, इसको सॉल्व करके हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कितना पेन खरीद सकता है और कितना पेन खरीद सकता है और कितना रजिस्टर खरीद सकता है वो, ठीक है। मतलब सब इसमें ऐसा नहीं कि तुमको एकदम ये बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये हाईएस्ट 120 रुपीज़ खर्च करके 2 रजिस्टर और 2 पेन खरीद सकता है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो ये 2 पेन ही खरीदे, 2 पेन और 2 रजिस्टर ही खरीदेगा वो, और बहुत वैसे भी मे बी सपोज 0 रजिस्टर, तो पेन कितना खरीदेगा, उसके पास 120 रुपीज़ है, तो बहुत ज़्यादा खरीद सकता है पेन, 6 पेन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारा वैल्यू होगा एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो जो हम लोग को ये इक्वल साइन से नहीं मिलेगा, जो ये लेस देन वाला साइन से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से इस टाइप का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग को ये इनइक्वलिटी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो देखा है ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो था, इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि देन द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय रेशमा टोटल कितना अमाउंट स्पेंड कर सकता है, ओके। एग्जैक्टली कितना किया वो हम लोग को नहीं चाहिए। बहुत लोग बोल सकते हैं कि उसने किया क्या कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट, बट क्वेश्चन क्या है कि वो कितना पैसा खर्च कर सकता है, ठीक है, कितना पैसा खर्च कर सकता है। मतलब वो 180 भी 120 भी खर्च कर सकता है, उसके नीचे और कितना अमाउंट खर्च कर सकता है, ठीक है। और तो उसी के ऊपर, तो इसमें और मतलब मेन क्वेश्चन ऐसा ऐसा होगा इस एक्सरसाइज का कि कितना रजिस्टर खरीद सकता है और कितना पेन खरीद सकता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि एक्स का वैल्यू 0 होने से वो एक भी रजिस्टर नहीं होगा, बट पेन कितना हो जाएगा, पेन 6 पेन खरीद सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग ये y के जगह में 0 ले लिया, मतलब वो सपोज एक भी पेन खरीदा नहीं है, तो वो कितना रजिस्टर खरीद पाएगा, वो 3 रजिस्टर खरीद पाएगा, बिकॉज 340 इंटू 120, ठीक है। तो ऐसा करके ये नंबर ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ वाई का बहुत सारा ऑप्शंस आएगा, उससे लेस देन भी हो सकते हैं। ये तो मैं इक्वल का बात कर रहा हूँ, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 40 रुपीज़ है एक रजिस्टर का दाम, वो एक रजिस्टर खरीदा है और पेन एक भी नहीं खरीदा, तब भी तो होगा, क्योंकि 40 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 40 आएगा। तो वो 40 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकता है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एकदम अपना जो 120 रुपीज़ है उसको ही खरीदेगा। मतलब हम लोग क्वेश्चन है कि वो ये एक्स और वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो एक्स और वाई का वैल्यू अगर क्या क्या हो सकता है उसको निकालने के लिए गया तो हम लोग को ये वाला साइन को यूज़ करना पड़ेगा, ये लेस देन वाला। ठीक है, क्योंकि हमें ये बोला नहीं कि वो 120 रुपीज़ पूरा इन्वेस्ट करेगा, उसके पास 120 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसमें से वो कितना पेन एंड कितना रजिस्टर खरीद सकता है या खरीद सकता है। हाँ, मतलब हाईएस्ट बोल के नहीं, मिनिमम हो मैक्सिमम हो, कितना कितना चांसेस है खरीदने का। मतलब 2 रजिस्टर, मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला था, ये हमें 3 रजिस्टर 0 पेन, ये भी एक चांसेस है। 6 पेन 0 रजिस्टर, ये भी एक चांसेस है। तो एक्स वाई का कितना पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकता है, अगर उसको निकालने के लिए गया तो हम लोग को ये एक ओनली इक्वल साइन से करने से नहीं होगा, हम लोग को ये लेस देन वाला साइन भी यूज़ करना होगा। क्योंकि ये वो 120 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करके उस 120 से कम रुपीज़ भी, क्योंकि उसके पास 120 रुपीज़ है, वो सपोज 100 रुपीज़ यूज़ करके भी रजिस्टर खरीद सकता है, पेन खरीद सकता है, 80 रुपीज़ भी यूज़ कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो 120 रुपीज़ ही यूज़ करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कहाँ में हम लोग इस टाइप का इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम रूल। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो एक बार इनइक्वालिटी का। ठीक है, तब भी अगर कोई डाउट है किसी को इनइक्वालिटी के ऊपर तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। ठीक है, ओके सर, नाउ सी एकदम सिंपली मैं दिखा रहा हूँ। द टू रियल नंबर और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू फॉर्म्स एन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो रियल नंबर, ठीक है, बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि व्हाट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक बार दिखा देते हैं मैं सिंपली। सबसे फास्ट होता है नेचुरल नंबर, ये तो सबको मालूम है, 1 2 3। जिसको जिसको मालूम नहीं है वो सब ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल नंबर है जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद है नेचुरल नंबर के बाद उस होल नंबर जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसा है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ जगह में आई से, कुछ बुक में आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर जो है, इंटीजर क्या है, जैसे कि नेगेटिव नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसा करके तो चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ में डॉट 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 का मतलब है कि इस तरफ चलता गया, मतलब 0 मिडिल में 0 है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, सारा नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 एंड राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर, जो जेड से डिनोट करते हैं। तो एन लिखने से समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर, डब्ल्यू लिखने से समझना पड़ेगा होल नंबर, जेड और आई लिखने से समझना पड़ेगा कि इंटीजर का बात कर रहा है। इंटीजर मतलब सारा नेगेटिव नंबर, 0 एंड सारा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अभी उसके बाद आएगा क्यू मतलब रैशनल नंबर मतलब जिस नंबर को हम लोग ये p/q फॉर्म में लिख सकता है। ठीक है, जिस नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये सारा नंबर भी रैशनल नंबर में आ जाएगा, बिकॉज ये नेचुरल नंबर जो है इस सब को भी हम लोग ये फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ में 2 ले लो, 2 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 1 दे दिया तो ये p और q दोनों ही इंटीजर है। हाँ, p एंड q दोनों इंटीजर होना पड़ेगा एंड q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है, q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। मतलब ये जितना भी इंटीजर है, होल नंबर है, इस सब को भी हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर सारा जो है वो रैशनल नंबर में डायरेक्टली आ जाएगा। बिकॉज किसी भी नंबर को हम लोग ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को भी लिख सकते हैं, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाई 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0/2 इस बिकम क्या होगा, 0 को हम लोग 0/2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया p और ये हो गया q। तो 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो ये जितना भी नंबर मैंने यहाँ में लिखा है इस सारा को हम लोग रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट मेनली किसको बोलते हैं हम लोग, ये सब तो इंटीजर भी बोल सकते हैं ये सबको, लेकिन कुछ नंबर है जिसको हम लोग खाली रैशनल नंबर ही बोलेगा, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नहीं बोल सकते। जैसे कि डेसिमल्स, जैसे कि ये 5/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5/2 को डिवाइड करने से कितना आएगा 2.5। तो इस डेसिमल वाला नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर।
ठीक है, और इरेशनल नंबर भी। रैशनल नंबर कुछ कुछ डेसिमल जो रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर बेस करके हम लोग इरेशनल बोलते हैं। तो रैशनल नंबर जिस नंबर को हम लोग ऐसा PYQ फॉर्म में लिख सकता है, जैसे कि 2, 5/2, 3/2, ठीक है, ये सबको भी हम लोग रैशनल बोलते हैं। और 3/2, 5/2 ये सारा को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शन में है इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, 1/2। ठीक है, जो लोग नहीं जानता है, बहुत लोग जानता है ये सब, लेकिन कुछ लोग है जो लोग नहीं जानते, तो इसलिए बेसिक अगर क्लियर नहीं हो तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया रैशनल नंबर। तो ये जब क्यू लिखने से समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर का बात कर रहे हैं, मतलब ये डेसिमल का बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नंबर को हम लोग PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर में क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा एंड डेसिमल भी आएगा। ये सारा कंटेन करेगा क्यू में। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टी डिनोट करता है इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर मतलब जो रैशनल नहीं है, जैसे कि √5, ये सब रैशनल नहीं है। √5, √7, √2, इस टाइप का नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ओके, सो एंड ये सब यहाँ में नहीं है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और ये है रैशनल नंबर, और ये है इरेशनल नंबर। तो ये सारा, ये जितना भी नंबर है ये सब क्यू में होता है। ये एन का जितना भी नंबर सब क्यू में होगा, डब्ल्यू वाला जितना भी नंबर है सब क्यू में होगा। ठीक है, मतलब ये एन देखो, ये एन डब्ल्यू में है, क्योंकि इसमें एन का जितना भी नंबर है सब यहाँ में है देखो, और इसका जितना भी नंबर है सब यहाँ में भी है। सिमिलरली ये जेड का भी जितना नंबर है वो क्यू में होगा। ठीक है, जेड का सारा नंबर क्यू में होगा। बट ये टी जो है, टी मतलब इरेशनल नंबर, ये एक सेपरेट सेट है। इसमें कौन सा नंबर है जो क्यू में नहीं है। ओके, दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल दैट्स कॉल्ड इरेशनल। फॉर एग्जांपल √5, √6, इस टाइप का √over आ जाने से √4 नहीं होगा मतलब, क्योंकि √4 तो 2, √4 का √over कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो एक इंटीजर बन जाएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज 2 जो है वो इंटीजर में आ जाएगा, और इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर में होता है। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उसमें मैं सिम्बॉलिकली लिखूंगा। एन लिखने से समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, डब्ल्यू लिखने से समझना पड़ेगा कि होल नंबर का बात कर रहे हैं, जेड मतलब इंटीजर का बात कर रहे हैं, क्यू मतलब ये PYQ मतलब ये सारा तो होगा ही क्यू में, और ऊपर से ये डेसिमल 5/3, 3/5 ऐसा करके ये सब डेसिमल भी आएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर मतलब जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स √5, √7, √2, ये सब। ठीक है, दिस कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, मतलब ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग से भी बोल सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली यही बोल रहा हूँ √over से। ठीक है, और अभी फाइनली आ जाएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं R, और उसका जो वैल्यू है रियल नंबर में क्या क्या आएगा, रियल नंबर में आएगा रैशनल नंबर कॉमा इरेशनल नंबर, ये दोनों एक साथ लिख दो तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो सेट है, रियल नंबर सेट जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज में मालूम पड़ेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेगा फिर से इन फर्स्ट एक्सरसाइज जो सेट है उसमें। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ये दोनों मिलके बनता है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में ये सारा रहता है, ये जितना भी ये सब कुछ मिला के होता है रियल नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग R बोलते हैं। तो रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में ये 1 2 3 भी होगा, ये 1 2 3 4 ऐसा भी होगा, ये 0 भी होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 ये सारा नंबर भी होगा, ये डेसिमल वाला भी होगा, ये रूट वाला भी होगा। तो ये सारा नंबर जो है वो रियल नंबर में है। ठीक है, बट रियल नंबर में एक नंबर नहीं है, कैसा, जैसे कि √over के अंदर जो माइनस होता है ऐसे टाइप का नंबर रियल नंबर में नहीं होता। तो इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट में हम लोग इसका बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब √over के अंदर जो नेगेटिव साइन आ जाता है तब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो रियल नंबर सिस्टम में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नंबर में नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे। बाकी ये सारा चीज़ जो है, इस जितना भी नंबर मैंने अभी हमें बोला सारा कुछ रियल नंबर में है। तो रियल नंबर मतलब R लिख दे, इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसा R बोलेगा, R लिख देगा। तो R लिखने से समझना पड़ेगा कि ये रियल नंबर का बात कर रहा है। और रियल नंबर मतलब ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं एंड इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ये ऑल टुगेदर जितना भी नंबर है सबको हम लोग बोलते हैं रियल, ऑल टुगेदर एक साथ में बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस ऑल टुगेदर इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये है रियल नंबर। तो अभी देख लो, इसमें बोले कि 2 रियल नंबर, मतलब ये कुछ भी कोई भी नंबर हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं, रूट भी हो सकते हैं। तो 2 रियल नंबर और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि 2x
ठीक है, 2x प्लस 3 बट 2x प्लस 3y। तो जब भी ऐसा अननोन लग जाएगा, x कॉल वेरिएबल, ये x जो है ये वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो इस टाइप का अगर x y लगा दिया तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टू रियल नंबर और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल दिस, ये 4 सिंबल है, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर, ये है लेस देन इक्वल, ये है ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। इसको हम लोग लेस देन को डिनोट करने के लिए रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि 3 लेस देन 5। ठीक है, इस सिंबल का यूज़ करेगा। इसका कहाँ में यूज़ करेगा, ग्रेटर देन यूज़ करने के लिए, जैसे कि 7 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 5 है, तो 7 5 से बड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोग ये ग्रेटर वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 5 से छोटा है, तो इसलिए हम लोग लेस देन वाला सिंबल को यूज़ किया। ठीक है, सिमिलरली ये लेस देन इक्वल, सपोज एक्स जो है, एक्स का वैल्यू क्या है हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन सपोज ये जो है एक्स का वैल्यू जो है ये 3 से 3, ये सिंबल अगर लगा दिया यहाँ में, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू आइदर तो 3 होगा, नहीं तो 3 से बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ में इक्वल साइन भी है। देख लो यहाँ में इक्वल साइन भी दिया हुआ है, तो इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ये ग्रेटर सिंबल है और ये इक्वल सिंबल है, तो एक्स का वैल्यू आइदर 3 से बड़ा होगा, नहीं तो 3 से इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चांसेस है यहाँ में। और यहाँ में देखो लेस देन इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो y का वैल्यू है, ये जो y का वैल्यू है ये आइदर 4 के साथ इक्वल होगा, नहीं तो 4 से छोटा होगा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज ये लेस देन वाला साइन है, मतलब y लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है ये राइट साइड वाला नंबर से छोटा है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये सिंबल को अच्छे से देखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं लेस देन, मतलब ऑलवेज लेफ्ट साइड को देखना। ये सिंबल का मतलब है कि ये लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है राइट साइड से छोटा है। ठीक है, ये सिंबल का मतलब है कि लेफ्ट साइड वाला जो है और राइट साइड से बड़ा है। ये सिंबल का मतलब है कि लेफ्ट साइड जो है वो आइदर राइट साइड से इक्वल होगा, नहीं तो राइट साइड से बड़ा होगा। ठीक है, ये सिंबल का मतलब है कि y जो है वो आइदर राइट साइड के साथ इक्वल होगा, नहीं तो राइट साइड से छोटा होगा। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस सिम्बल्स। ओके, सो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब एक्स वाई यूज़ करके जो होता है। ठीक है, ओके, सो नाउ इस टाइप का हम लोग बोलते हैं न्यूमेरियल इनइक्वलिटीज़, मतलब इसमें नंबर यूज़ हुआ है तो इसलिए न्यूमेरियल बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिटरल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें लेटर यूज़ किया गया है, एक्स वाई सब। ठीक है, वह वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। और डबल इनइक्वलिटी किसको बोलते हैं, इस टाइप को जिसमें दो इनइक्वलिटी साइन लगा हुआ है, जैसे कि 2 लेस देन वाई एंड लेस देन इज इक्वल टू 4, मतलब दोनों तरफ से कंडीशन है। देखो y का वैल्यू क्या है, 4 से बड़ा छोटा होगा, इसमें लेस देन साइन मतलब y का वैल्यू 4 से छोटा होगा, नहीं तो y 4 के साथ इक्वल होगा। ठीक है, बट और एक कंडीशन इधर भी लगा हुआ है कि y का वैल्यू जो है 2 से बड़ा होना पड़ेगा, 2 के साथ इक्वल साइन भी नहीं है, मतलब 2 के साथ ये इक्वल भी नहीं हो सकते। तो इसका मीनिंग क्या है कि y जो है वो 2 से बड़ा होना पड़ेगा, एंड ये 4 से छोटा भी हो सकता है या 4 के साथ इक्वल हो सकता है। ठीक है, so it's called y is greater than 2 but less than or equal to 4। ओके, सो इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि ये वाला चीज़ है, इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे कि x जो है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 बट लेस देन 5। देख लो, रीड इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, इस टाइप को, इसको 5 लेस देन ग्रेटर देन 3 लेस देन 7, क्योंकि ये मालूम है हम लोग को 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है और 7 से छोटा होता है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग इसको ये सिंबल को यूज़ करेंगे कि 5 जो है 3 से ग्रेटर है एंड 7 से छोटा है, तो इसको रीड ऐसे करेंगे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो ये तो हो गया यूज इनइक्वलिटी सिम डेफिनेशन। ठीक है, तो जिस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो ये सारा को हम लोग इनइक्वलिटी बोलेंगे, क्योंकि इसमें जिस एक्सप्रेशन हो या न्यूमेरियल हो, जिसमें अगर ये सिंबल लगाया हुआ है तो उसको हम लोग डायरेक्ट इनइक्वलिटी बोल देगा। अगर ये साइन दिया हुआ है, ये साइन लेस देन हो, ग्रेटर हो, लेस देन इक्वल हो, कुछ भी हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटी। ओके, सो नाउ लेट्स सी, कुछ रूल है इसको सॉल्व करने का। तो अभी हम लोग को मालूम पड़ेगा कि इनइक्वलिटी क्या होता है, कि ऐसे टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हम लोग को क्लास 10 में इक्वेशंस मिला था, लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल जो भी हो, उसमें अगर हम लोग को यहाँ में इक्वल मिला था, बट अभी इसमें लेस देन एंड ग्रेटर या लेस देन इक्वल व ग्रेटर इक्वल साइन लगा देने से उसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी। तो ये सारा जो है ये इनइक्वलिटी है। अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे 7 लेस देन 10, तो ये भी एक इनइक्वलिटी हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है इसका मीनिंग क्या है, 7 जो है 10 से
छोटा है, ठीक है। तो ये भी एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलेंगे इनइक्वलिटी। ये सारा जो है ये इनइक्वलिटी है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग सॉल्व कर देखेंगे कि ये मेनली ये जो इनइक्वलिटी है इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते थे x+2 = समथिंग, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के जानते हैं कि इस तरफ लेके बाद क्वाड्रेटिक होने से कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में हम लोग को मिला हुआ है क्लास 10 में। बट अभी हम लोग यहाँ में ये पढ़ेंगे कि इस टाइप का इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप का इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक ग्राफ में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज हम लोग को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें मालूम है कि ये x+2 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये जनरली एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक लाइन x = -2 में ये एक ऐसा करके लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मालूम है। ऐसा टाइप का इक्वेशन बाय ऐसा टाइप का स्क्वायर होने से ये एक कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्यू होने से भी कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को मालूम है। बट ये जो है लेस देन ग्रेटर देन दे देने से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में, तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बाद में जाकर मालूम पड़ेगा। इसका ऊपर बेस करके सेकेंड ईयर में भी मिलेगा बहुत सारा कुछ, मतलब एक पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोल के एक है, ऑपरेशन रिसर्च बोल के एक पेपर है जो जनरली MBA ये सब में मिलता है। तो वो सब में ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे कि MBA ये सब में जो है LPP बोल के ऑपरेशन रिसर्च बोल के एक पेपर होता है। उस पेपर में ये सारा चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेपर है ये बहुत ऑपरेशन रिसर्च जो पेपर है ये बहुत वैल्यू है इसका, इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो ये बहुत डिमांडेड पेपर है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इक्वेशन इसमें वी विल रिकॉल दैट द सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम लोग को मालूम है कि कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं कि इक्वल दिया रहता है, फिर हम लोग उसको दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं नंबर को। लीनियर इक्वेशन मतलब ये सारा x+2 = सपोज 3 दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को राइट साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। = कितना हो जाता है, ये 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तो लीनियर इक्वेशन का है, लेकिन हम लोग इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है रूल लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये रूल को कॉपी में लिख लेना, सब लोग कॉपी में लिख लेना आज ये रूल को, ठीक है। एंड क्या है रूल, वी स्टेट दैट द फॉलोइंग रूल फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का जो 2 रूल है यहाँ में, फर्स्ट तो क्या है, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी, ठीक है। कोई भी एक इनइक्वलिटी है, सपोज ये x लेस देन ये जो दिया है 200, ऐसा एक इनइक्वलिटी दिया है। तो ये इनइक्वलिटी में हम लोग कोई भी सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज यहाँ में एक +2 कर दिया दोनों तरफ, तो 200 + 2, तो ये जो सिंबल है इसका कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका अच्छे से देखना, दोनों तरफ हम लोग क्या किया, एक +2 ऐड कर दिया, ठीक है, तब भी ये सिंबल सेम ही रहेगा। बट अगर हम लोग माइनस किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैंने दोनों तरफ 3 माइनस कर दिया तब भी ये सिंबल सेम ही रहेगा, ये सिंबल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमें बोला है कि अगर हम लोग कोई भी सेम नंबर को ऐड किया बस सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी साइन जो है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके ना, नंबर 2 रूल देखो, इसमें क्या है, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अभी ये तो एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ में हो गया। तो अभी यहाँ में क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब कोई एक इनइक्वलिटी दिया है x < 3, तो दोनों तरफ हम लोग कोई नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ऐसा है कि x < 2x < 6, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ 2 से इसको डिवाइड, जो भी डिवाइड करेंगे दोनों तरफ करना होगा, /2, इस तरफ भी /2। तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो x < 3, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जनरली तुम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 2x < 3 है तो ये एक 2 को हम लोग राइट साइड में लेके गया तो ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऐसा भी सोच सकते हो, इसमें भी कोई गलती नहीं है बिकॉज आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन में जैसे करते हैं ऐसा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट वो खाली पॉजिटिव नंबर के लिए, फॉर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं है। ये जो चीज़ मैंने करके दिखाया, हमें 2 को मैं राइट साइड में लेके गया, ये साइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेस देन साइन, ये साइन सेम ही है। ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर पॉजिटिव साइन के लिए, अगर मतलब पॉजिटिव नंबर्स के लिए। जैसे कि मैंने ये 2 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है।
2 हो या 3 हो, ऐसा कोई भी नंबर से तुम डिवाइड कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव नंबर से, व मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज x लेस देन 2 है, तो मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ में 3x हो जाएगा और यहाँ में 3 2 जाए 6 हो जाएगा। तब भी ये साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये जैसा है सेम ही रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हम लोग दोनों तरफ कोई भी पॉजिटिव नंबर को, जैसे कि मैंने सेम दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ मैं 2 से डिवाइड किया था, तो कोई भी सेम नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोग इक्वेशन में किया था कि x इज इक्वल टू 2 है, तो दोनों तरफ हम लोग इसको इस तरफ 2x करके, यहाँ में 2 2 जाए 4 करके दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इक्वेशन में सिमिलरली यहाँ में भी कर सकते हो। ठीक है, बट रिमेंबर दैट इक्वेशन में हम लोग सबके लिए कर सकते था, पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, सबके लिए। यहाँ में -2 मल्टीप्लाई करने से यहाँ में माइनस होता है, यहाँ में -4 हो जाता है। ये चीज़ भी कर सकता था इक्वल में, बट यहाँ में माइनस के लिए नहीं है, यहाँ में ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही ये चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा देखो, बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर, अगर हम लोग कोई नेगेटिव नंबर से उसको डिवाइड किया, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, देन द इनइक्वलिटी साइन विल बी रिवर्स्ड। मतलब अगर कोई भी ऐसा इनइक्वलिटी दिया हुआ है, सपोज यहाँ में दिया है 2, ठीक है, और अगर हम लोग दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोग दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ में -2 इंटू एक्स, इस तरफ क्या आ जाएगा -2 इंटू 2। ठीक है, तब अगर मैं ये साइन को ऐसा लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि दिखा देता हूँ, रिवर्स मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये इस तरीके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे तो क्या बन जाएगा, ये -2x इज़ ग्रेटर देन 4। ये क्यों होता है देखो, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ में दिखा रहा हूँ, देख लो एकदम ईजी है। 2 लेस देन 4, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। 2 4 से छोटा होता है, 2 लेस देन 4 इट इज़ ट्रू। हम लोग को मालूम है कि 2 जो है 4 से छोटा होता है। अभी अगर मैं यहाँ में एक -1 मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं साइन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, देखो क्या गलती होगा ना, ठीक होगा। अभी दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम होगा देखो, -1 इसमें इम्प्लाइज साइन यूज़ कर सकते हैं, -1 इंटू 2 इट्स बिकम -2। ठीक है, अभी ये सिंपल दे दिया, -1 इंटू 4 कितना आ जाएगा -4। अभी ये जो है, ये जो मैंने लिखा है, अभी ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। हम लोग को मालूम है कि 2 जो है 4 से छोटा होता है। ठीक है, बट यहाँ में क्या मिला हम लोग को, हम लोग -1 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ और साइन को मैंने चेंज नहीं किया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि -2 जो है -4 से छोटा है। कौन छोटा है, -2 छोटा है ना -4 छोटा है। देख लो मैं यहाँ में दिखा रहा हूँ, ये है, इसको बोलते हैं रियल लाइन। इस तरफ है +∞, इस तरफ है -∞, बीच में होता है 0। ठीक है, इस तरफ 1 2 3 ऐसा करके जाएगा ना, इसको बोलते हैं रियल लाइन। ऐसा करके डॉट 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 पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इन्फिनिटी सिंबल है, ये इन्फिनिटी मतलब वी डोंट नो, इट्स गोस टू अनडिफाइंड। ये चलता जाएगा 2 3 4 1 लाख 2 लाख ऐसा करके। और लेफ्ट साइड में क्या है 0 का, -1 -2 -3 -4, उसके बाद डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो कौन छोटा है, जो जीरो से जितना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होता है 0 के पास आने से छोटा होता है, बट लेफ्ट साइड में क्या होता है 0 से दूर जाने से छोटा होता जाता है। तो इसमें 0 के पास क्या है -1 है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -1 है। ठीक है, कंपेरिजन ऑल अदर, उसके बाद -2 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद -4 है। मतलब -4 जो है वो -2 से छोटा है, 0 से बहुत दूर है। ठीक है, 0 से लेफ्ट साइड में देखना है कि 0 से जो जितना दूर होगा उतना ही वो छोटा होता है। तो इसमें 0 के सामने -2 है, 0 से बहुत दूर है -4। सो दैट मीन्स कौन छोटा है, -4 छोटा है। बट हम लोग को यहाँ में क्या मिल रहा है कि -4 जो है वो -2 से बड़ा मिल रहा है, बट ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग यहाँ में दिखाई दे रहा है कि -4 जो है -2 से छोटा है। ठीक है, -4 जो है -2 से छोटा है, तो ये साइन कैसा होना चाहिए था, ये साइन ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, -4 बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अगर निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर ये साइन को चेंज नहीं किया तो ये रॉन्ग बन जाएगा। जैसे कि यहाँ में रॉन्ग बन गया, क्योंकि 2 लेस देन 4 था, यहाँ में बन गया -2 लेस देन -4, बट -2 -4 से लेस देन नहीं होता है। तो जब भी तुम माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन को ऐसा उल्टा कर देना होगा, क्योंकि अभी देखो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में क्या लिखा है, -2 इज़ ग्रेटर देन -4। ये ट्रू है, बिकॉज यहाँ में दिखाई दे रहा है कि -2 जो है -4 से बड़ा है। ठीक है, तो सिमिलरली डिवाइड के केस में भी अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे माइनस से, तब भी सेम रूल होगा।
तुमको ये इनइक्वलिटी साइन को रिमूव करना, मतलब रिवाइज करना होगा। सपोज मैं इसको -2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो मैं इसे देख दिखा देता हूँ कि ये रॉन्ग होगा ना करेक्ट होगा। अभी इस तरफ देखो ये 1 1 2 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। और राइट साइड में क्या बनेगा, राइट साइड में ये कैंसिल होकर आ जाएगा -2। तो यहाँ में दिखा रहा है कि -2 जो है वो -1 से बड़ा है, बट डायग्राम में देखो -2 बड़ा है ना -1 बड़ा है, कौन जीरो के सामने है, जो जीरो के सामने है वही बड़ा होता है नेगेटिव में। तो -1 जीरो के ज़्यादा सामने है, तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2। बट यहाँ में क्या दिखाई रहा है कि -2 इज़ ग्रेटर देन -1, ये तो हो नहीं सकता है। तो दैट्स वाई ये जो साइन है इसको रिमूव करके उल्टा करने से ये करेक्ट हो जाएगा, -1 इज़ ग्रेटर देन -2। तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी में, दोनों तरफ सेम नंबर से, रिमेंबर दैट दोनों तरफ सेम नंबर से करना होगा, जैसे कि हम लोग इक्वेशन में करते हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे व दोनों तरफ डिवाइड करोगे, तो ऑलवेज ये जो साइन है ये साइन को रिवर्स करना होगा, मतलब उल्टा करना होगा। अगर यहाँ में लेस देन दिया है तो इसमें ग्रेटर देन होगा, अगर यहाँ में लेस देन इक्वल दिया है तो यहाँ में ग्रेटर इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया ना। अगर यहाँ में लेस देन दिया है तो यहाँ में ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल साइन भी सेम टू सेम यहाँ में आ जाएगा, ठीक है। खाली ये लेस देन वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगा, जब भी माइनस मल्टीप्लाई करोगे। रिमेंबर दैट ओनली फॉर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइन सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ में अगर तुम दोनों तरफ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो ये साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। बट अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग यहाँ में गलती कर देते हैं कि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देता है और फिर इसको चेंज नहीं करता, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से याद रखना, जब भी माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ में -2 तो हो गया, और यहाँ में -400 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई कर देने से 200 इंटू -2 इट्स बिकम -400। तब ये साइन कितना कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट ये साइन को ऐसा लगा दें, ठीक है, तब ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर तुम ये साइन को चेंज नहीं किया और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया और नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये है रूल, तो समझ में आया ना। तो रूल क्या है, एडिशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम नेगेटिव नंबर को ऐड कर सकते हो। हाँ, ये और एक चीज़ देख लो, यहाँ में सपोज 2 है तो मैं यहाँ में एक -2 ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ में एक -2 कर सकता हूँ, तो x -2 इज लेस देन 0, तो ये करेक्ट है। तो नेगेटिव नंबर तुम कोई भी नंबर तुम माइनस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ सेम नंबर। लेकिन ये कंडीशन कब आएगा, रिवर्स चेंज वाला, ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में। जब भी तुम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तब जगह चेंज होगा, मतलब रिवाइज होगा, जो साइन है उल्टा हो जाएगा, एंड नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो भी ये साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रूल है, तो इतना ही याद रखना है कि जब भी, बाकी सारा चीज़ इक्वल का जैसे ही कर सकते हो, खाली इतना ही याद रखना दिमाग में कि जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेगा इनइक्वलिटी को, व नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेगा, तो ये साइन को हम लोग को ऑलवेज उसको उल्टा करना होगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है तो लेस करना होगा, लेस है तो ग्रेटर करना होगा, ठीक है, इतना समझना है। तो बाकी सारा चीज़ सेम है। तो अभी देखो एक प्रॉब्लम करके देखता है, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये रूल मुझे लिख के होमवर्क में भेजना, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, हाँ, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप का, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है। और ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्लास 12 में तुमको इसका रिलेटेड एक चैप्टर है LPP, जो मैंने अभी भी बोला था कि जो बिजनेस MBA में, ज़्यादातर MBA में यूज़ होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकली हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च, ओके। तो उसका ऊपर क्लास 12 में एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, उसमें से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा क्लास 12 में, और उसके लिए तुमको ये चीज़ जानना पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ में ये चीज़ नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट क्लास 12 तक होगा, ठीक है। ओके, सो अभी देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6.1, सॉल्व 24x इज लेस देन 100, ओके। तो ये जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है इसको हम लोग इक्वेशन नहीं बोलेगा, इसको हम लोग बोलेगा इनइक्वलिटी। तो ये जो इनइक्वलिटी दिया है तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करना है, और उसके बाद कंडीशन दे दिया कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। अभी जो मैंने बोला था नेचुरल नंबर, इंटीजर, वो सारा चीज़ यहाँ में आएगा, तो मैंने दिया था, वीडियो को रिमाइंड करके ये वो सब लिख लेना कॉपी में कि नेचुरल नंबर क्या था, जो लोग को मालूम नहीं है, इंटीजर क्या था, रैशनल नंबर क्या था, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ में चाहिए हम लोग को। तो यहाँ में देख लो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि यहाँ में x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोला है 24 × x <100, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है,
और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो अगर x एक नेचुरल नंबर है तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। और नंबर 2 में बोला कि x अगर इंटीजर है तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल नंबर मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है। अभी भी मैंने बोला था नेचुरल नंबर मतलब क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 ये सब नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इंटीजर क्या था, इंटीजर मतलब जेड लिखा था मैंने, जिसमें नेगेटिव नंबर्स था -3 -2 -1, ज़ीरो था एंड पॉजिटिव नंबर्स था। ठीक है, तो इस टाइप, तो इसमें नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है, और इसमें खाली पॉजिटिव नंबर्स है। तो यही डिफरेंस है। तो x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या क्या हो सकता है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और y का इसमें x का वैल्यू अगर इंटीजर है मतलब नेगेटिव भी अगर x का वैल्यू पॉसिबल है, ज़ीरो भी पॉसिबल है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी। ओके ओके, नहीं अच्छा कि 24 minus x is less than 100. So when x is a natural number and x is a integer. Okay, so x natural number होने से क्या होगा और x integer होने से क्या क्या होगा। ठीक है, देख लो। जो क्वेश्चन दिया हुआ है सम टू सम इसको लिखो फर्स्ट। जैसे कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही करना है इसमें, क्योंकि इसमें 24 माइनस 100 दिया हुआ है। तो द गिवन इनइक्वालिटी क्या दिया है, 24x माइनस 100। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो x का साथ क्या है, ये 24 है, तो ये 24 को एलिमिनेट करना होगा। तो 24 को कैसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग, इसको 24 से अगर डिवाइड कर दिया तो ये 24 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 24 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से तो ये साइन चेंज होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ही ये चेंज होता है। तो 24 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 24। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सेम पॉजिटिव नंबर मतलब 24। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 24 लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 24, तो दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो गया। और इसको कैंसिल करने से कितना आ जाएगा, इसका कैंसिल डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 4 24 जाए 100, 4 6 जाए 24, तो ये आ जाएगा 24/6। तो x लेस देन 24/6। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम लोग डेसिमल में लिखने के लिए ट्राई करेंगे, डेसिमल में ऐसे, ठीक है मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ 25। ठीक है, अगर हम लोग इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 जाए 24। ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर, 5 से 4 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अभी इसमें डेसिमल दे दो, ये 0। ठीक है, तो फिर अभी 10 हो रहा है तो 6 1 जाए 6। ठीक है, तो मतलब 4.1, तो मैं इतना ही लिखता हूँ, उसके आगे भी आएगा डेसिमल, तो मैं एक डेसिमल में रुक रहा हूँ। तो x का वैल्यू इसमें से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन 4.1 4.1। ठीक है, तो अभी देखो इतना तक तो हो गया। तो अभी अभी हम लोग को ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन था। अभी हम लोग को x का वैल्यू लिखना होगा। अगर x का वैल्यू नेचुरल नंबर है तो x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, हम लोग को सब वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे कि इक्वेशन में हम लोग को क्या था, x का एक इक्वेशन जब सॉल्व करता था तो x का एक वैल्यू लिखना पड़ सकता था। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में एक ही वैल्यू आता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आता था, क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यू आता था। लेकिन यहाँ में इनइक्वालिटी में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, बिकॉज देखो x जो है क्या है, लेस देन 4.1। ठीक है, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग को मालूम है नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टार्ट होता है ना। वो नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि x का वैल्यू क्या क्या है। x इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा, तो कंडीशन क्या है, x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 4.1 से छोटा होना पड़ेगा। तो x का वैल्यू x लेस देन 4.1, तो 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर कितना है, देखो 4.1 से छोटा 1 4.1 से छोटा है, 2 भी 4.1 से छोटा है, 3 भी 4.1 से छोटा है, और 4 इज़ ऑल्सो 4.1 से छोटा है। तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर सिंस x इज़ ए नेचुरल नंबर, ऐसे लिखना पड़ेगा कि एज x इज़ ए नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज़ 1 2 3 4। ठीक है, सेट का बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए सेट फर्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएगा, हम लोग बाद में डिस्कस करेगा। ठीक है, तो जब भी सेट को लिखोगे तो ऐसे सेकंड ब्रैकेट में लिखना। हाँ, क्यों लिखोगे, बिकॉज इसको ये सेट का लिखने का 2 तरीका होता है। ये सेट जस्ट नाम ही सेट लिखा है, लेकिन इसमें
बहुत कुछ है, जब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो सेट लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग बाद में सेट में डिस्कस करेगा, बट रोस्टर फॉर्म सेट को लिखने का एक फॉर्म होता है। उसको लिखने के लिए तुमको ऐसे सेकंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, तो ये ब्रैकेट को यूज़ करना होगा। और जो जो वैल्यू होगा एक्स का, ये सारा वैल्यू को कॉमा में लिखना पड़ेगा, कॉमा कॉमा देखिए। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1, एक्स का वैल्यू क्या क्या नेचुरल नंबर आएगा 2, 3, 4, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू ये सारा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये सारा पॉसिबल होगा एक्स का वैल्यू में, ठीक है। अभी इंटीजर के लिए एक्स इज इंटीजर, तो ये तो हो गया एक्स का। तो ये जस्ट ऐसा लिखना है कि सिंस एक्स इज अ नेचुरल नंबर सो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज सेकंड ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में लिखना है इसे, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा कॉमा देखिए, ठीक है। इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, मतलब ये सारा पॉसिबल है। एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। ये हो गया इसके लिए नेचुरल नंबर के लिए। अभी अगर इंटीजर के लिए हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा। इंटीजर के लिए देखो, इंटीजर का मतलब क्या था, इंटीजर इज इक्वल टू क्या क्या होगा, मैंने अभी भी दिखाया था। इंटीजर मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब माइनस में आ रहा है, -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डॉट 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 मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 लाख 2 लाख, नेगेटिव में भी 1 लाख 2 लाख, इस तरह भी इन्फिनिटी में जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। तो अभी इसके बाद 4 आता है, फिर 5 ऐसा करके जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें भी बोला है कि अभी इंटीजर है, अभी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स एक इंटीजर है। तो इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी होता है, ठीक है। तो अभी इंटीजर हम लोग को एक्स का वैल्यू, एक्स क्या मिला था, एक्स इज लेस देन 4.1 मिला था, ठीक है। तो 4.1 से छोटा जितना भी इंटीजर है सबको लिखना पड़ेगा। तो 4.1 से छोटा इंटीजर क्या क्या है, 4.1 कहाँ में होता है, 4 और 5 के बीच में होता है, यहाँ में होता है 4.1, ठीक है। तो 4.1 से छोटा इंटीजर क्या है, ये सारा है, ये सारा जो दिखाई दे रहा है ये सारा 4.1 से छोटा है, ठीक है। 4 भी 4.1 से छोटा है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये सारा आ जाएगा, बिकॉज इंटीजर में नेचुरल नंबर में अप टू 1 तक ही था, इसलिए 1 तक खत्म हो गया था। बट इंटीजर 1 से भी छोटा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकते हैं। तो ये सब नंबर जो है, ये इस तरफ जितना भी नंबर है सारा नंबर 4.1 से छोटा है। तो हम लोग को लिखना है कि एक्स का ऐसा कितना वैल्यू है जो 4.1 से छोटा है। तो ऐसा हम लोग को इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज़ मिलेगा, क्योंकि ये जितना भी दिखाई दे रहा है 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसा करके -100, -200 जितना भी नंबर है सारा नंबर 4.1 से छोटा है। तो इस सारा को हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस सारा को यहाँ में लिख दिया, इसको तुम ऐसा कॉमा देके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह देखना ये डॉट 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 लिखना पड़ेगा, क्योंकि -3 के बाद -4, -5 ऐसे बहुत सारे नंबर है, तो हम लोग इतना नहीं लिख पाएगा। तो जब भी ऐसे इन्फिनिटी में आएगा तो उसको डॉट 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 में दे दो, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर में। तो इंटीजर में लिखने के लिए तुमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को ही सेट में लिखना है, इसको भी सेट में लिखा है, इसको भी ऐसा सेट में लिखना। तो ये इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। ये डॉट 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 दे दिया मतलब ये चलता जाएगा ऐसा, -4, -5, -6 ऐसा करके, बट इस तरफ अप टू 4 तक ही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इतना ही लिखना है कि व्हेन एक्स इज ए इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट इज, डायरेक्ट लिख दो ऐसा, ठीक है। सो द सॉल्यूशन सेट इज दिस, ठीक है। और अगर डायरेक्ट खाली सॉल्यूशन का लिखना है तो अगर सेट नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज आर -3, -2 ऐसा करके भी लिख सकते हो। लेकिन सॉल्यूशन सेट लिखने से ये सेकंड ब्रैकेट देना होगा, तो बेटर तुम सॉल्यूशन सेट ही लिखो, क्योंकि हम लोग को ये सेट लिखने से बेटर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। ओके, सेट के बारे में हम लोग को बाद में और भी ज़्यादा बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है सेट। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको मुझे करके दिखाना, सेम टू सेम। इसमें भी देखो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, लेकिन इसमें माइनस है। इसमें देखो -12 है, तो मतलब जब हम लोग डिवाइड करेंगे -12 से डिवाइड करना होगा। और मैंने बोला है कि -12 से डिवाइड करने से, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से क्या होगा, बोथ साइड कोई भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से क्या होना पड़ेगा, ये जो साइन है ये चेंज होना पड़ेगा। यहाँ में गलत दिया हुआ है, ये साइन रिवर्स होना पड़ता है। नेगेटिव नंबर जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे कोई भी नेगेटिव नंबर से तो ये साइन रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे करके सेंड करना, ठीक है। इतना ही करना, क्योंकि उसके आगे रियल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर के बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है, इसको भी कर पाओगे नंबर 3 को, नंबर 3 भी कर पाओगे, हाँ।
और रियल नंबर के लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। थ्री के लिए थ्री भी कर पाओगे नंबर वन, नंबर टू में प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमें रियल नंबर दिया हुआ है। और रियल नंबर को लिखने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरवल। तो इंटरवल के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। मतलब रियल नंबर को लिखने के लिए जैसे कि हम लोग इंटीजर को सेट में लिखा, सिमिलरली रियल नंबर को लिखने के लिए ऐसा क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करूँगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी इतना तक ही करना है, ठीक है। समझ में आया ना। और अगर जिस किसी को मालूम है इसके बारे में इंटरवल क्या है तो मुझे एक बार लिख के भेजना, तो मुझे समझ में आएगा कि तुमको कितना मालूम है। जैसे कि जो लोग के पास एडवांस मैथमेटिक्स है वो लोग को ये सारा चीज़ मिलना तो चाहिए। अगर मिला है तो अगर तुमको क्लास 10 में एडवांस में कितना क्या समझ में आया इसके बारे में, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, मुझे लिख के भेजना। बट जो लोग का एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है वो लोग को नहीं चाहिए, और मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 3.1 तक होमवर्क है, इतना मुझे करके सेंड करना, ओके। और ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें ग्राफ भी आएगा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में से, तो बहुत कुछ मिलने वाला है, ओके। सो ये भी इंजीनियरिंग JEE सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस। एंड ऑल्सो इनइक्वलिटी सॉरी इंडक्शन जो मैंने कंप्लीट किया उसको भी प्रिपेयर करके रखना। मैं जल्दी एक टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। एक टेस्ट में कंडक्ट करने वाला हूँ इनइक्वलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये संडे को टेस्ट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, मुझे जब भी होमवर्क सेंड करोगे तो उसके साथ लिख के भेजना कि ये संडे को तुम लोग टेस्ट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ये संडे को करेंगे इनइक्वलिटी का टेस्ट ना, नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, ओके। सो ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस देन। थैंक यू स्टूडेंट्स।